स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज वर्स चैनल पर, जहां हर कहानी सच्चाई डर के बीच की वो रेखा मिटा देती है जिसे हम पार नहीं करना चाहते। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। गांव धूपपुर, जहां समय जैसे थम गया हो। कच्चे रास्ते, टूटी साइकिलें और बच्चों की चिल्लापों के बीच जीवन रोज वही दोहराव लिए चलता था। लेकिन इसी दोहराव के बीच एक लड़का था, दीपक। उम्र मात्र 17 साल, पर आंखों में ऐसा सपना जो गांव की सीमा से बहुत दूर तक देखता था। उसके कपड़े धूल से सने होते, पैर नंगे, पर मन उम्मीदों से भरा। दीपक का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता रामदीन खेतीहर मजदूर थे और मां सविता एक छोटे से मंदिर में सफाई करती थी। कई बार तो दिन में 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी, लेकिन दीपक के सपनों में कभी भूख की छाया नहीं पड़ी। वह कहता, मां, मैं बड़ा होकर कुछ ऐसा करूंगा कि हमारा नाम दुनिया जानेगी। मां मुस्कुराकर कहती, सपनों को पालना है तो मेहनत भी करनी होगी बेटा। हर सुबह वह गांव से 5 किलोमीटर दूर एक सरकारी स्कूल जाता। वहां टूटी बेंचों पर बैठकर वह गणित, विज्ञान और इतिहास पढ़ता। लेकिन सबसे ज्यादा उसे प्रेरणा मिलती थी स्वामी विवेकानंद की कहानियों से। स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी में एक किताब थी, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। यही शब्द दीपक के जीवन का मंत्र बन गए। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता की घोषणा हुई। विचार लेखन स्पर्धा, भारत का भविष्य कैसा होना चाहिए। दीपक ने भाग लेने की ठानी। रात भर लालटेन के नीचे बैठकर वह सोचता रहा, लिखता रहा, मिटाता रहा, लेकिन हार नहीं मानी। अगले दिन उसने जो निबंध सुनाया, उसमें उसके शब्द नहीं, उसके सपने थे। जब परिणाम आया तो पूरे जिले में पहला स्थान दीपक को मिला। पुरस्कार में मिली एक किताब और एक मेडल उसके लिए करोड़ों से कम न था, लेकिन असली इनाम था उसके गांव वालों की बदलती नजर। पहली बार लोगों ने उस लड़के को केवल गरीब रामदीन का बेटा नहीं, बल्कि हमारे गांव का दीपक कहा। यहीं से दीपक की असली यात्रा शुरू हुई। पुरस्कार जीतने के बाद दीपक की जिंदगी में बदलाव की बयार तो आई, लेकिन रास्ता अब भी उतना ही कठिन था। गांव में लोग अब उसकी तारीफ तो करते थे, पर सहायता करने को कोई आगे नहीं आया। दीपक को समझ आ गया था कि सिर्फ पुरस्कार से जिंदगी नहीं बदलती, बल्कि बदलाव के लिए लगातार आग में तपना पड़ता है। अब वह पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। सुबह 4 बजे उठता, खेतों में पिता के साथ काम करता, फिर स्कूल के लिए निकल जाता। स्कूल से लौटकर वह अपने छोटे भाइयों को पढ़ाता और फिर लालटेन की रोशनी में खुद पढ़ता। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी अंग्रेजी भाषा। उसने ठान लिया कि वह इस डर को भी मात देगा। दीपक को जब भी समय मिलता, वह गांव की पुरानी लाइब्रेरी में बैठकर शब्दों के अर्थ ढूंढता, उच्चारण सीखता और खुद से अंग्रेजी में बातें करता। कई बार लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे देसी छोरा, अंग्रेज बन रहा है। लेकिन वह मुस्कुराकर कहता, आज हंस रहे हो, एक दिन गर्व करोगे। एक दिन स्कूल में एक व्यक्ति आया जो शहर के एक प्रसिद्ध कॉलेज से जुड़ा था। वह ग्रामीण प्रतिभाओं को स्कॉलरशिप देने के लिए आया था। उसने कहा, जो छात्र हमारी परीक्षा पास करेंगे, उन्हें शहर में मुफ्त शिक्षा मिलेगी और रहने की व्यवस्था भी। यह दीपक के लिए स्वर्ण अवसर था। परीक्षा मुश्किल थी। उसमें तर्क, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के प्रश्न थे। दीपक ने पूरी जान लगा दी। वह कई रातों तक नहीं सोया। मंदिर के पुजारी से प्राचीन किताबें मांगी और एक पुराने से मोबाइल पर मुफ्त ऑनलाइन लेक्चर सुनने लगा जो किसी ने उसे दिया था। परीक्षा का दिन आया। दीपक साइकिल पर बैठकर शहर गया। पहली बार वह इतने बड़े स्कूल में घुसा। वहां ऐसी कमरे थे, चमकती टाइल्स और छात्रों के पास महंगे बैग्स और घड़ियां। लेकिन दीपक ने आंखें झुकाई नहीं। उसने खुद से कहा, इनकी सुविधा है, मेरी भूख है। परीक्षा दी और लौट आया गांव। वह हर दिन मंदिर की घंटी सुनकर सोचता, क्या मेरा नाम आएगा। फिर एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने आवाज लगाई, दीपक, तेरे लिए एक पत्र आया है। वह कांपते हाथों से लिफाफा खोला और अगली पंक्ति में लिखा था, बधाई हो, आप चयनित हुए हैं। वह खुशी से चिल्लाया, रोया और फिर मां के पैर छूकर बोला, मां, अब मैं वहां जाऊंगा जहां से मेरे सपनों की शुरुआत होगी। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में आशीर्वाद। जा बेटा,
और अपने सपनों को जिंदा रख। दीपक की लौ अब धीरे धीरे मशाल बनने लगी थी। शहर में कदम रखते ही दीपक को जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंचा दिया गया हो। ऊंची ऊंची इमारतें, भागती गाड़ियां, अंग्रेजी में बातें करते छात्र और हर तरफ एक तेज रफ्तार जिंदगी। लेकिन दीपक की रफ्तार अभी गांव के बैलगाड़ी जितनी ही थी, धीमी लेकिन अटल। कॉलेज का पहला दिन उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। बड़ी बड़ी क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स और किताबों से भरी लाइब्रेरी। लेकिन साथ ही वह अकेलापन भी था। कोई जान पहचान नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं, और सबकी बोली अंग्रेजी। पहले ही दिन क्लास में प्रोफेसर ने अंग्रेजी में सवाल पूछा तो दीपक चुप रहा। कुछ छात्रों ने हंसी उड़ाई। ये गांव से आया है क्या? किसी ने फुसफुसाकर कहा। फ्री सीट है, इसलिए घुस गया होगा। शाम को दीपक हॉस्टल के अपने कमरे में बैठकर रो पड़ा। पर तभी उसे मां की कही बात याद आई। बेटा, आंसू बाहर मत बहाना, मेहनत में बहा देना। उसी पल उसने निर्णय लिया, अब न हंसी से डरूंगा, न खुद पर तरस खाऊंगा। अगले ही दिन से उसने खुद को बदलना शुरू किया। सुबह 4 बजे उठकर अंग्रेजी अखबार पढ़ना, हर नए शब्द को डायरी में लिखना और हर शाम खुद से शीशे के सामने बात करना उसकी दिनचर्या बन गई। उसने इंटरनेट से स्पीच वीडियोस देखने शुरू किए और कॉलेज में छोटे छोटे सेमिनार में भाग लेने लगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। एक बार उसे पर्यावरण पर भाषण देने का मौका मिला। वह घबराया, पर मंच पर चढ़ा और टूटी फूटी अंग्रेजी में बोला, लेकिन पूरे दिल से। जब वह नीचे उतरा तो कुछ विद्यार्थियों ने ताली बजाई। एक प्रोफेसर ने कहा, तुम्हारी कोशिश तारीफ के काबिल है, भाषा नहीं, भावना जरूरी है। यहीं से दीपक को एक दिशा मिली। उसने कॉलेज में ग्रामीण छात्रों के लिए हेल्प ग्रुप शुरू किया, जहां वो ऐसे छात्रों को गाइड करता जो गांव से आकर शहर की चमक में डर जाते थे। उसका ग्रुप इतना सफल हुआ कि कॉलेज प्रशासन ने उसे एक प्रोजेक्ट का लीडर बना दिया। पर सफलता के साथ साथ ईर्ष्या भी आई। कुछ छात्रों ने उसके खिलाफ शिकायतें की। ये खुद को नेता समझने लगा है, ये ग्रुप सिर्फ गांव वालों का है। लेकिन दीपक ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ और बेहतर करने पर ध्यान दिया। उसने एक बार फिर वही किताब निकाली, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। और वह रुका नहीं। कॉलेज का 3रा वर्ष शुरू हो चुका था। दीपक अब सिर्फ एक छात्र नहीं बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था, खासकर गांवों से आए छात्रों के लिए। उसके बनाए ग्राम प्रेरणा क्लब की चर्चा अब दूसरे कॉलेजों में भी होने लगी थी। लेकिन जैसे जैसे दीपक की पहचान बढ़ती जा रही थी, चुनौतियां और गहरी होती जा रही थीं। इस बार समस्या सिर्फ तानों और संदेहों की नहीं थी, अब उसे आर्थिक तंगी ने घेर लिया था। दीपक की स्कॉलरशिप की राशि किसी प्रशासनिक गड़बड़ी के चलते रोक दी गई थी। हॉस्टल की फीस, खाने पीने और किताबों का खर्च अब उसके सिर पर पहाड़ बनकर गिर पड़ा। वह एक दिन कॉलेज ऑफिस गया, फॉर्म भरे, आवेदन किए, पर प्रक्रिया धीमी थी। उसे बताया गया, 3 महीने लग सकते हैं। 3 महीने। उसने नाश्ते में एक दिन में एक केला खाना शुरू किया, दोपहर को पानी भर के पेट भरता और रात को अगर भूख तेज होती तो 2 बिस्किट खाकर सो जाता। फिर भी वह क्लास में सबसे पहले आता, सबसे बाद तक लाइब्रेरी में बैठता। उसके चेहरे पर थकान तो थी पर आंखों में हार नहीं। एक दिन वह क्लास में बेहोश होकर गिर गया। जब उसे अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टर ने कहा, भूख और थकान की वजह से ब्लड प्रेशर बहुत गिर गया है। कुछ दोस्तों को उस समय पहली बार उसकी हालत का अंदाजा हुआ। कॉलेज के एक प्रोफेसर, जो छुपकर दीपक के प्रयासों को देख रहे थे, ने उस रात आकर उससे बात की। बोले, तुम्हें मदद की जरूरत थी तो मांग लेते, क्यों सहते रहे अकेले? दीपक ने धीरे से जवाब दिया, सर, अगर मैं हर बार मदद मांगूंगा तो आत्मनिर्भर कैसे बनूंगा? प्रोफेसर ने उसकी फीस चुकाने में मदद की और कहा, कभी कभी मदद मांगना भी हिम्मत होती है। दीपक ने मन ही मन ठान लिया, अब ऐसा दिन फिर कभी नहीं आने दूंगा। उसने एक नया रास्ता चुना, ऑनलाइन ट्यूटरिंग। मोबाइल से छात्रों को गणित और विज्ञान पढ़ाना शुरू किया। वह रात को 10 बजे से लेकर सुबह 1 बजे तक ऑनलाइन पढ़ाता और धीरे धीरे उसने खर्च निकालने लायक आमदनी जुटा ली। यही नहीं, उसने अपने ग्राम प्रेरणा क्लब में गरीब छात्रों को डिजिटल कमाई के साधन सिखाने की वर्कशॉप भी शुरू की।
एक दिन कॉलेज में एक प्रतियोगिता का ऐलान हुआ, बदलाव लाने वाला छात्र पुरस्कार, जिसमें पूरे राज्य के कॉलेजों से छात्र भाग ले सकते थे। दीपक ने अपने 3 साल के अनुभव, प्रोजेक्ट्स और ग्राम प्रेरणा क्लब की रिपोर्ट बनाई और भेज दी। परीक्षा, इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन के कई दौर चले। आखिरकार वो दिन आया। कॉलेज ऑडिटोरियम में नाम पुकारा गया। इस वर्ष का राज्य स्तरीय बदलाव प्रेरक पुरस्कार मिलता है दीपक वर्मा को। ताली की गूंज के बीच दीपक मंच पर खड़ा था, एक हाथ में ट्रॉफी, दूसरे में वो पुरानी किताब और आंखों में आंसू। पर ये आंसू हार के नहीं थे, ये उस लौ के थे जो अब सबकी उम्मीद बन चुकी थी। जब दीपक को राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला तो न सिर्फ कॉलेज बल्कि मीडिया में भी उसकी चर्चा होने लगी। कई न्यूज चैनलों ने उस पर फीचर किए। गरीब किसान का बेटा बना बदलाव की मिसाल, ग्राम प्रेरणा से उठी लौ अब देश में रोशनी कर रही है। लेकिन इस चमक के बीच दीपक अब भी भीतर से वहीं था, सरल, जुझारू और जमीन से जुड़ा हुआ। पुरस्कार के बाद कॉलेज ने उसे एक प्रतिष्ठित विदेशी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए नामित किया। अब दीपक के पास विदेश जाकर उच्च शिक्षा पाने का भी मौका था। पर तभी एक दिन उसके गांव से एक दुखद खबर आई। उसके पिता रामदीन खेत में काम करते समय गिर पड़े थे और पैर में गंभीर चोट आई थी। मां ने फोन किया तो सिर्फ एक बात कही, हम संभाल लेंगे, तू अपना सपना मत छोड़ना। लेकिन दीपक का सपना केवल उसका नहीं रहा था, वह अब उसके परिवार, उसके गांव और उन हजारों बच्चों का सपना बन चुका था जिनके पास सपने तो थे पर रास्ता नहीं। उसने स्कॉलरशिप के कागज एक तरफ रखे और फैसला लिया, मैं वहां जाऊंगा जहां लौ जली थी, गांव। जब दीपक वापस धूपपुर पहुंचा तो गांव वालों की आंखों में गर्व और अपनेपन के आंसू थे। वहीं लोग जो पहले उसके सपनों पर हंसे थे अब कहते थे, हमारा दीपक तो सच में सितारा बन गया है। लेकिन दीपक को सितारा नहीं बनना था, उसे मशाल बनना था जो दूसरों के अंधेरों को रोशन कर सके। उसने गांव में एक छोटी सी जमीन पर एक ग्राम ज्ञान केंद्र की नींव रखी। इसमें कंप्यूटर, किताबें, ऑनलाइन क्लासेस और करियर गाइडेंस की व्यवस्था की गई। उसने अपने दोस्तों और प्रोफेसरों की मदद से शहर से शिक्षक बुलाए। धीरे धीरे गांव के बच्चों में बदलाव दिखने लगा। जो कभी स्कूल नहीं जाते थे वे अब हर रोज समय पर आते। जो अंग्रेजी से डरते थे अब आत्मविश्वास से बोलने लगे। दीपक ने एक बच्चा एक सपना नामक अभियान शुरू किया, जिसमें हर बच्चा अपने मन का सपना एक दीवार पर लिखता था। किसी ने लिखा, मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी ने मुझे इंजीनियर बनना है और किसी ने मां को कभी भूखा नहीं सोने देना है। दीपक उन सपनों को अपनी जिम्मेदारी मानने लगा। एक दिन उसी गांव के स्कूल में एक सभा रखी गई जहां दीपक को ग्राम गौरव की उपाधि दी गई। भाषण के दौरान उसने कहा, मैं बड़ा नहीं हूं, मैं वही दीपक हूं जिसने कभी भूख से लड़ना सीखा था, शब्दों से डरता था और सपनों पर हंसी सुनी थी। पर अगर मेरी लौ से किसी और की जिंदगी रोशन हो रही है तो मेरा जीवन सफल है। याद रखो, परिवर्तन बाहर से नहीं आता, वह भीतर से उठती एक लौ होती है जो फिर कभी बुझती नहीं। सभा के बाद एक नन्हा बच्चा उसके पास आया और बोला, भैया, क्या मैं भी आपके जैसा बन सकता हूं? दीपक मुस्कुराया, उस बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा, तू मुझसे भी बड़ा बन सकता है बेटा, बस अपनी लौ को बुझने मत देना। दीपक द्वारा स्थापित ग्राम ज्ञान केंद्र अब केवल एक पुस्तकालय या क्लासरूम नहीं था, वह एक क्रांति का बीज बन चुका था। गांव के जिन बच्चों की जिंदगी सिर्फ खेत, चौपाल और मजदूरी के बीच घूमती थी, वे अब विज्ञान के मॉडल बना रहे थे, गणित के प्रश्न हल कर रहे थे और ऑनलाइन भाषणों में भाग ले रहे थे। दीपक ने अपने केंद्र को डिजिटल रूप में विस्तारित करने का फैसला लिया। उसने अपने पुराने कॉलेज मित्रों से संपर्क किया, कुछ तकनीकी जानकारों को जोड़ा और एक मुफ्त मोबाइल ऐप बनवाया, दीपशिखा, जिसमें ग्रामीण छात्रों को हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य ज्ञान, स्कॉलरशिप गाइड और करियर प्लानिंग की सामग्री मिलती थी। धीरे धीरे वह ऐप आसपास के जिलों में लोकप्रिय हो गई। गांव-गांव से लोग दीपक से जुड़ने लगे। कुछ शिक्षक स्वयं सेवक बनकर आने लगे। कोई वीडियो बना रहा था,
कोई बच्चों को ऑनलाइन कोडिंग सिखा रहा था। फिर एक दिन दीपक को दिल्ली से एक कॉल आया। शिक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, सरकारी स्तर पर हम एक भारत शिक्षित भारत अभियान के लिए आपके काम को रोल मॉडल बनाना चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं? दीपक को यकीन नहीं हुआ कि जो लड़का कभी अंग्रेजी बोलने से डरता था, आज उसे सरकार राष्ट्रीय मंच पर बुला रही है। वह दिल्ली पहुंचा और वहां यूथ एजुकेशन इनोवेटर्स कॉन्क्लेव में अपनी यात्रा साझा की। कैसे मिट्टी में पले एक दीपक ने देश के कोनों तक रोशनी पहुंचाई। उस दिन उसके भाषण का एक वाक्य हर न्यूज चैनल पर चला, अगर सरकारें इंतजार करेंगी कि बदलाव ऊपर से आए तो गांव अंधेरे में ही रहेंगे, लेकिन अगर हर गांव का दीपक जल पड़ा तो ये देश सोने से भी ज्यादा उजियारा होगा। दीपक को राष्ट्रीय युवा प्रेरक अवार्ड मिला और उसका ग्राम ज्ञान केंद्र अब देश के 50 से अधिक गांवों में फैल चुका था। अब वह विदेश से आई स्कॉलरशिप को ठुकरा चुका था, क्योंकि उसने भारत में ही एक विश्वविद्यालय की योजना बनाई, प्रेरणा विद्यापीठ, जहां ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं, आत्मविश्वास, नेतृत्व और जीवन कौशल भी सिखाया जाता। उद्घाटन के दिन मंच पर बैठी थीं उसकी मां, साड़ी में सजी, आंखों में आंसू और चेहरे पर गर्व। जब मंच से दीपक ने उन्हें मंच पर बुलाया और उनके पैर छूकर कहा, यह मेरी पहली गुरु हैं जिन्होंने मुझे हारना सिखाया ही नहीं, तो पूरा परिसर तालियों से गूंज उठा। और उस रात जब दीपक अकेला बैठा अपनी पहली डायरी के पन्ने पलट रहा था, उसने वही वाक्य पढ़ा जो कभी स्कूल में लिखा था, मुझे गांव का नाम रोशन करना है। आज वह सिर्फ गांव का नहीं, पूरे राष्ट्र का दीपक बन चुका था। अब दीपक केवल एक गांव या देश का चेहरा नहीं रहा था, वह एक विचार बन चुका था, अंधेरे में भी रास्ता खोजने का विचार। प्रेरणा विद्यापीठ की सफलता, दीप शिखा ऐप की पहुंच और ग्राम ज्ञान केंद्र की व्यापकता ने उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलाई। एक दिन उसे संयुक्त राष्ट्र से एक निमंत्रण आया, ग्लोबल यूथ एजुकेशन रिफॉर्म समिट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। दीपक, जो कभी स्कूल की फीस के लिए खेत में मजदूरी करता था, आज सूट बूट पहनकर न्यूयॉर्क की सड़कों पर चल रहा था। लेकिन भीतर अब भी वही संकोची, सरल और सच्चा दीपक था, जो मां की दुआ और गांव के बच्चों की आंखों में बसे सपनों को लिए चला था। सम्मेलन में दुनिया भर के प्रतिनिधि थे, अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक। उन्होंने अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं, तकनीकी संसाधनों और बड़े बड़े फंडिंग मॉडल की चर्चा की। लेकिन जब दीपक मंच पर आया, उसने न कोई स्लाइड चलाई, न ग्राफ दिखाए। उसने बस एक फोटो दिखाई, एक धूल से सने बच्चे की, जो फटी हुई कॉपी लिए मिट्टी पर बैठा पढ़ रहा था। दीपक ने कहा, मैं उसी बच्चे से आया हूं। हमारे पास लैपटॉप नहीं थे, लेकिन इच्छा शक्ति थी। हमारे पास विदेशी पाठ्यक्रम नहीं थे, लेकिन गांव की मिट्टी से उठे सपने थे। और जब सपनों की भूख सच्ची हो, तो साधन नहीं, साहस मायने रखता है। पूरा हॉल खड़ा होकर ताली बजा रहा था। उसके बाद दीपक को कई देशों से निमंत्रण मिलने लगे, नेपाल, केन्या, बांग्लादेश, श्रीलंका, जहां वह ग्रामीण शिक्षा मॉडल को लागू करने में मदद करने लगा। उसने इंटरनेशनल रूरल नॉलेज एक्सचेंज शुरू किया, जहां विभिन्न देशों के गांवों के शिक्षक और छात्र आपस में डिजिटल माध्यम से संवाद करते थे। लेकिन सफलता के इस शिखर पर भी दीपक एक बात नहीं भूला, वापस लौटना। हर अंतर्राष्ट्रीय दौरे के बाद वह अपने गांव लौटता, वहीं की मिट्टी को माथे से लगाता, मां के हाथ की रोटी खाता और बच्चों के बीच बैठकर उन्हें कहानी सुनाता। एक समय की बात है, एक दीपक था जो बुझने को था, पर आंधी में भी जलता रहा। और अंत में वह उनसे कहता, मेरी कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि अब तुम्हारी शुरू होती है। अब हर गांव में एक दीपक चाहिए। मैं तुम्हें लौ दे रहा हूं, इसे संभालना, जलाए रखना। साल बीतते गए। दीपक अब युवाओं के लिए एक मार्गदर्शक बन गया था। किताबों में उसका नाम छप चुका था, स्कूलों में उसकी जीवनी पढ़ाई जाने लगी थी। लेकिन वह कभी अपने नाम की रोशनी में नहीं जिया। वह हमेशा दूसरों के सपनों को रोशन करने में लगा रहा। उसने भारत के हर राज्य में कम से कम एक ग्राम ज्ञान केंद्र की स्थापना की। दीप शिखा ऐप अब 10 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध थी और प्रेरणा विद्यापीठ ने हजारों छात्रों को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बना दिया था। अब दीपक
70 साल का हो चला था। बाल सफेद, आंखों पर चश्मा, चाल धीमी, पर आवाज में अब भी वही दम और नजर में वही आग थी। वह अब भी हर महीने किसी न किसी गांव जाता, बच्चों से मिलता, उनके साथ खाना खाता और वही पुराना वाक्य दोहराता, तुम में भी वही दीपक है, बस उसे जलाना सीखो। एक दिन देश के राष्ट्रपति ने उन्हें भारत दीप सम्मान से सम्मानित किया, एक ऐसा पुरस्कार जो पहली बार किसी शिक्षक समाज सेवी को मिला। जब दीपक मंच पर पहुंचा तो उन्होंने कहा, मैं कोई महापुरुष नहीं, बस एक साधारण दीपक हूं जो समय आने पर जल पड़ा। अगर आप चाहें तो हर घर, हर गांव, हर दिल में एक दीपक जल सकता है। कुछ वर्षों बाद जब दीपक ने अपनी अंतिम सांस ली तो पूरा देश रो पड़ा, पर उस दिन रोशनी बुझी नहीं, वह हजारों दिलों में जलती रही। उसकी समाधि पर कोई आलीशान स्मारक नहीं बना, बस एक साधारण पत्थर पर ये पंक्तियां खुदी थीं। यहां वो दीपक विश्राम करता है जिसने अंधेरे में राह दिखाई, जिसने दिखाया कि सपनों की उड़ान जमीन से भी शुरू हो सकती है। वह चला गया, लेकिन उसकी लौ अब कभी नहीं बुझेगी। और आज भी जब किसी गांव में कोई बच्चा अपनी टूटी कॉपी पर पहला सपना लिखता है तो आकाश से दीपक मुस्कुराता है, हाँ तू कर सकता है, बस जलता रहे बेटा, बुझना मत। समाप्ति के बाद भी कुछ चीजें समाप्त नहीं होती। दीपक की सांसें भले ही थम गई थीं, लेकिन उसकी प्रेरणा की लहरें अभी भी लहराना शुरू कर चुकी थीं। जिस दिन उसकी अंतिम यात्रा गांव से गुजरी तो वह कोई शोक यात्रा नहीं थी, वो एक दीप यात्रा थी। हर घर के आंगन में एक दीपक जला, हर बच्चे ने हाथ में किताब ली और हर बुजुर्ग ने सिर झुकाकर केवल एक बात कही, हमारे दीपक को नमन। कुछ महीनों बाद सरकार ने घोषणा की, हर जिले में बनने वाले डिजिटल ग्राम शिक्षा केंद्रों को अब दीपक केंद्र के नाम से जाना जाएगा। दीपक अब एक नाम नहीं, एक विचार बन गया था। बिना किसी साधन के साधना से परिवर्तन लाने का विचार। प्रेरणा विद्यापीठ अब एक राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी बन चुका था, जहां भारत के कोने कोने से छात्र आते थे। उसकी दीवारों पर सिर्फ विषय नहीं पढ़ाए जाते थे, वहां चरित्र, संकल्प और सेवा की शिक्षा दी जाती थी। हर साल वहां दीपक प्रेरणा पदक दिया जाता उस छात्र को जो सबसे मुश्किल हालात में सबसे उज्जवल परिणाम लाया हो। लेकिन इस प्रेरणा की असली लहर उन छोटे गांवों में बहती थी, जहां एक 12 साल की लड़की ने अपने खेत में बैठकर गणित सिखाना शुरू किया, जहां एक रिक्शा चालक का बेटा YouTube पर विज्ञान पढ़ाने लगा, जहां एक ग्रामीण आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने मोबाइल से 40 बच्चों को पढ़ाया और सब कहते, हम दीपक से सीखे हैं। विदेशी विश्वविद्यालयों ने अब दीपक मॉडल को अपने रिसर्च का विषय बना लिया था। हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट्स भारत आते और गांवों में जाकर पढ़ते, कैसे एक साधारण किसान का बेटा लाखों जिंदगी बदल गया। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र ने हर साल 11 जनवरी को दीपक के जन्मदिन को ग्लोबल रूरल एजुकेशन डे घोषित किया। उस दिन हर देश में दीप जलाया जाता और एक ही वाक्य बोला जाता, जब तक गांवों में अंधेरा रहेगा, दीपक जैसी लौ जरूरी है। दीपक की मां अब इस दुनिया में नहीं थी, पर गांव के बच्चे हर साल उनकी समाधि पर फूल रखते और कहते, आपका बेटा अब सबका बेटा बन गया है। दीपक के लिखे शब्द उसकी अंतिम किताब में छपे थे। अगर तुम एक दीपक हो तो रोशनी दो, अगर तुम लौ हो तो किसी का रास्ता दिखाओ, अगर तुम कुछ नहीं हो तो भी विश्वास रखो, मिट्टी में भी अग्नि पलती है, बस एक चिंगारी चाहिए और तुम बदल सकते हो पूरी दुनिया। अब दीपक कहानी नहीं रहा, वह बन गया है हर सपने का पहला शब्द, हर संघर्ष की पहली सांस, हर बच्चे की पहली उम्मीद। और तुम, हाँ, जो ये कहानी पढ़ रहे हो, शायद अगला दीपक तुम हो। वर्षों बीत गए, समय ने दृश्य बदल दिए। गांवों में अब पक्की सड़कें थीं, हर घर में बिजली थी और हर बच्चे के हाथ में किताब। लेकिन जो नहीं बदला था वो था दीपक का नाम, उसकी विरासत और उसका वो वाक्य जो अब हर स्कूल की दीवार पर लिखा जाता था, बिना साधन के भी सपनों की खेती हो सकती है अगर दिल में दीपक जलता हो। दीपशिखा अब सिर्फ एक मोबाइल ऐप नहीं थी, वो एक राष्ट्रीय शिक्षा मिशन बन चुकी थी। उसका लोगो एक छोटा जलता दीपक था, नीचे लिखा था, जलो मत, जलाओ खुद को भी और दूसरों को भी।
प्रेरणा विद्यापीठ अब एक विश्वविद्यालय नहीं, एक आंदोलन बन चुका था, जहां पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी। वहां बच्चे आत्मनिर्भर बनते थे, नेतृत्व सीखते थे और अपने गांव के लिए समाधान लेकर लौटते थे। दीपक की मृत्यु के बाद सरकार ने उसके नाम पर एक नई योजना शुरू की, दीपक ग्राम शिक्षोदय योजना, जिसमें हर गांव के 10 मेधावी छात्रों को साल भर की मुफ्त डिजिटल शिक्षा दी जाती थी। एक शाम कई वर्षों बाद प्रेरणा विद्यापीठ का स्थापना दिवस मनाया जा रहा था। हजारों लोग, देश विदेश से आए प्रतिनिधि और मंच पर बैठे थे दीपक के पुराने छात्र, अब डॉक्टर, वैज्ञानिक, समाज सेवी और शिक्षाविद। मंच के बीचों बीच एक कुर्सी खाली रखी गई थी। उस पर लिखा था, यहां बैठा है आज भी दीपक, हमारे बीच, हमारे विचारों में। उस दिन एक छोटी लड़की मंच पर आई, गांव की रहने वाली थी, आंखों में वही उजियारा जो कभी दीपक की आंखों में होता था। उसने कहा, मैंने दीपक सर को कभी नहीं देखा, पर उनकी कहानियां मां सुनाती थीं। आज मैं उनके विद्यालय में पढ़ रही हूं। कल मैं भी किसी गांव में लॉ बनूंगी, और जब मुझसे कोई पूछेगा कि ये सब कैसे किया, तो मैं कहूंगी, क्योंकि एक बार कोई दीपक जल गया था और उसने सिखा दिया था कि अंधेरा डराने के लिए नहीं होता, रोशनी बुलाने के लिए होता है। पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। दीपक की मां की फोटो के सामने बच्चों ने दीप जलाया। उस रात आसमान में सिर्फ तारे नहीं थे, वहां उम्मीदों की अनगिनत छोटी छोटी लौएं थीं, क्योंकि दीपक अब केवल एक नाम नहीं था, वो एक संस्कार बन गया था, वो एक दिशा बन गया था, और सबसे बड़ी बात, वो एक उदाहरण बन गया था कि यदि कोई साधारण लड़का ठान ले तो वह पूरी पीढ़ियों की सोच बदल सकता है। दीपक चला गया, पर उसकी लौ अब कभी नहीं बुझेगी। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, डरावनी लगी या कुछ नया महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।